रावण के रूप में अवतीर्ण हो अपनी तीखी धार वाले फर से 21 बार उनका संहार करते हैं। मायापति भगवान हम पर अनुग्रह करने के लिए अपनी कलाओं भरत शत्रुघ्न लक्ष्मण के साथ श्री राम के रूप में इक्ष्वाकु के वंश में अवतीर्ण होते हैं। इस अवतार में अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए अपनी पत्नी और भाई के साथ वे वन में निवास करते हैं। उसी समय उनसे विरोध के कारण रावण उनके हाथों मरता है। त्रिपुर विमान को जलाने के लिए उद्धत शंकर के समान जिस समय भगवान राम शत्रु की नगरी लंका को भस्म करने के लिए पहुंचते हैं, उसी समय सीता के वियोग के कारण बढ़ी हुई क्रोध अग्नि से उनकी आंखें इतनी लाल हो जाती है कि उनकी दृष्टि से सब भय से थरथर कांपने लगते हैं और समुद्र उन्हें रास्ता दे देता है। जब रावण की कठोर छाती से टकराकर इंद्र के वाहन ऐरावत के दांत चूर होकर चारों ओर फैल गए, जिससे दिशाएं सफेद हो गई थी, तब दिग्विजयी रावण घमंड से फूलकर हंसने लगा। वही रावण श्री रामचंद्र जी की पत्नी सीता को चुरा कर ले जाता है और लड़ाई के मैदान में लड़ने के लिए आता है। तब भगवान श्री राम के धनुष के टंकार से उसका वह घमंड प्राणों के साथ विलीन हो जाता है। जिस समय झुंड के झुंड दैत्य पृथ्वी को रोट डालेंगे, उस समय उनका भार उतारने के लिए भगवान अपने सफ़ेद और काले केशों से बलराम और श्री कृष्ण के रूप में कला अवतार ग्रहण करेंगे। वे अपनी महिमा को प्रकट करने वाले इतने अद्भुत चरित्र करेंगे कि संसार के मनुष्य उनकी लीलाओं का रहस्य बिल्कुल नहीं समझ सकेंगे। बचपन में पूतना के प्राण हर लेना, 3 महीने की अवस्था में पैर उछाल कर बड़ा भारी छकड़ा उलट देना, घुटनों के बल चलते आकाश को छूने वाली यमाला अर्जुन वृक्षों के बीच में जाकर उखाड़ देना, ये सब ऐसे कर्म हैं जिन्हें भगवान के सिवा कोई नहीं कर सकता। जब कालिया नाग के विष से दूषित हुआ यमुना जल पीकर बछड़े और गोप बालक मर जाएंगे, तब वे अपनी सुधामय कृपा दृष्टि वर्षा से जीवित कर देंगे। यमुना जल को शुद्ध करने के लिए विहार करेंगे। उसी दिन रात को जब सब लोग यमुना तट पर सो जाएंगे, दावा अग्नि से आसपास का मूज वन चारों ओर से जलने लगेगा। तब बलराम जी के साथ वे प्राण संकट में पड़े हुए ब्रजवासियों को आंखें बंद कराकर अग्नि से बचा लेंगे। उनकी माता उन्हें बांधने के लिए रस्सी बांधेगी। उनके उदर में पूरी नहीं पड़ेगी, 2 अंगुल छोटी रह जाएगी तथा जम्भाई लेते समय श्री कृष्ण के 14 भुवनों को देखकर पहले तो यशोदा भयभीत हो जाएगी, परंतु बाद में संभल जाएगी। नंद बाबा को अजगर के भय से और वरुण के पास से छुड़ाएंगे। दानव का पुत्र व्योम सुर जब गोप बालों को पहाड़ की गुफाओं में बंद कर देगा, तो वह उन्हें भी बचा लाएंगे। गोकुल के लोगों का जो थक जाते हैं, वे अपने परम धामों में ले जाएंगे। जब श्री कृष्ण की सलाह से गोप लोग इंद्र का यज्ञ बंद कर देंगे, तब इंद्र व्रजभूमि का नाश करने के लिए मूसलाधार वर्षा करेंगे। तब भगवान कृपावर्ष 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिनों तक गोवर्धन पर्वत को एक ही हाथ से छत्रक पुष्प की तरह खेल खेल में धारण किए रहेंगे। वृंदावन में विहार करते हुए रास करने की इच्छा से जब चंद्रमा की उज्जवल चांदनी चारों ओर छिटकी होगी, अपनी बांसुरी पर मधुर संगीत की लंबी तान छेड़ेंगे। और भी बहुत प्रमलासुर, धेनुकासुर, बकासुर, केसी, अरिष्टासुर आदि दैत्यों का चारुण आदि पहलवान, कुवलाईपीड़ हाथी, कंस, काल यवन, भौमासुर, साल्व वानर, द्विविध वानर, बलवल, शंबासुर, केकई और संजय आदि देशों के राज लोग और जो भी योद्धा धनुष धारण करके युद्ध के मैदान में सामने आएंगे, वे सब बलराम, भीमसेन और अर्जुन आदि नामों की आड़ में स्वयं भगवान के द्वारा मारे जाकर उन्हीं के धाम चले जाएंगे। समय के फेर से लोगों की समझ कम हो जाती है। उस समय जब भगवान देखते हैं अब ये लोग मेरे तत्व को
वेदवाणी को समझने में असमर्थ होते जा रहे हैं, तब प्रत्येक कल्प में सत्यवती के गर्भ से व्यास के रूप में प्रकट होकर वेद रूपी वृक्ष का विभिन्न शाखाओं के रूप में विभाजन कर देते हैं। देवताओं के शत्रु दैत्य लोग भी वेद मार्ग का सहारा लेकर मय दानव के बनाए हुए अदृश्य वेग वाले नगरों में रहकर लोगों का सत्यानाश करने लगेंगे। तब भगवान की बुद्धि में मोह और अत्यंत लोभ उत्पन्न करने वाले वेश धारण करके बुद्ध के रूप से बहुत से उपधर्मों का उपदेश कर सकेंगे। कलयुग के अंत में जब सत्पुरुषों के घर भी भगवान की कथा होने में बाधा पड़ने लगेगी, ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य पाखंडी और शूद्र राजा हो जाएंगे। यहाँ तक कि कहीं भी स्वाहा, स्वाधा और वसटकार की ध्वनि देवता और पितर के यज्ञ श्राद्ध की बात तक नहीं सुनाई पड़ेगी। तब कलयुग का शासन करने के लिए भगवान कल्कि का अवतार ग्रहण करेंगे। जब संसार की रचना का समय होता है, तब तपस्या, 9 प्रजापति, मारीच आदि ऋषि मेरे रूप में जब सृष्टि की रक्षा का समय होता है, तब धर्म, विष्णु, मनु और देवताओं और राजाओं के रूप में जब सृष्टि के प्रलय का समय होता है, तब अधर्म, रुद्र तथा क्रोध नाम वाले सर्प आदि के रूप में सर्वशक्तिमान भगवान की माया विभूतियाँ ही प्रकट होती है। अपनी प्रतिभा के बल से पृथ्वी के एक एक धूल कण को गिन चूकने पर भी जगत में कौन पुरुष है जो भगवान की शक्तियों की गणना कर सके। जब वे त्रिविक्रम अवतार लेकर त्रिलोकी को नाप रहे थे, उस समय उनके चरणों से के वेग से प्रकृति रूप अंतिम आवरण लेकर सत्यलोक तक सारा ब्रह्मांड कांपने लगा। तब उन्होंने ही अपनी शक्ति से उन्हें स्थिर किया। समस्त सृष्टि की रचना संहार करने वाली माया उनकी एक शक्ति है। ऐसी अनंत शक्तियों के आश्रय से उनके स्वरूप को न मैं जानता हूँ, न वे तुम्हारे बड़े भाई सनकादि ही, फिर दूसरों का तो कहना ही क्या। आदिदेव भगवान शेष सहस्त्र मुख से उनके गुणों का गायन करते आ रहे हैं, परंतु वे अब भी उनके अंत की कल्पना नहीं कर सकते। जो निष्कपट भाव से अपना सर्वस्व और अपने आप को भी उनके चरण कमलों में निछावर कर देते हैं, उन पर वे अनंत भगवान स्वयं ही अपनी ओर से दया करते हैं और उनकी दया के पात्र ही उनकी दुस्तर माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार जा सकते हैं। वास्तव में ऐसे ही भाव नहीं करते प्यारे नारद। परम पुरुष उस योग माया को मैं जानता हूँ। परमात्मा का वास्तविक स्वरूप एक रस, शांत, अभय एवं केवल ज्ञान स्वरूप है। न उसमें माया का मल है, न ही उनके द्वारा रची हुई विषमताएं हैं। परम पुरुष भगवान का वही परम पद है। महात्मा लोग उसी का शोक रहित अत्यंत आनंद स्वरूप ब्रह्म के रूप में साक्षात्कार करते हैं। संयमशील पुरुष उसी में अपने मन को समाहित करके स्थिर हो जाते हैं। जैसे इंद्र स्वयं मेघ रूप में विद्यमान होने के कारण जल के लिए कुआं खोदने की कुदाल नहीं रखते। समस्त कर्मों के फल भी भगवान ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य अपने स्वभाव के अनुसार जो शुभ कर्म करता है वह उन्हीं की प्रेरणा से होता है। वे नारद, संकल्प से विश्व की रचना करने वाले श्री हरि का मैंने तुम्हारे सामने संक्षेप में वर्णन किया। जो कुछ कार्य कारण या भाव अभाव है वह सब भगवान से भिन्न नहीं, फिर भी भगवान तो इससे पृथक ही है। भगवान ने मुझे जो उपदेश दिया वह यही भागवत है। इसमें भगवान की विभूतियों का संक्षिप्त वर्णन है। इसका तुम विस्तार करो। जिस प्रकार सबके आश्रय और स्वरूप भगवान श्री हरि में लोगों की प्रेममयी भक्ति हो, ऐसा निश्चय करके इसका वर्णन करो। जो पुरुष भगवान की अचिन्त्य शक्ति माया का वर्णन या दूसरे के द्वारा किए हुए वर्णन का अनुमोदन करते हैं, श्रद्धा के साथ नित्य श्रवण करते हैं, उनका चित्त माया से कभी मोहित नहीं होता। इति श्रीमद् भागवत महापुराण पारमहंसाय संहिताय द्वितीय स्कंद ब्रह्म नारद संवादे 7वां अध्याय। जय के रूप में अवतरण